हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लॉग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नया टॉपिक कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। मतलब कैसे यहाँ पर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेंगे, ये हम देखेंगे। अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। तो कंस्टेंट, जैसे हम देख रहे हैं नाम से कंस्टेंट, तो कंस्टेंट्स का मतलब हमारा आता है कि लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन। मतलब एक लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है किसी कंडीशन के ऊपर, अगर ये होगा तभी ये होगा। इस टाइप से हम कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तभी ये चीज़ फुलफिल है। मतलब इस टाइप से हो सकते हैं, कुछ टाइप के रूल हो सकते हैं हमारे, तो उनको सेटिस्फाई करेंगे तभी हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम इस चीज़ को हमें आउटपुट हमारा मिल सकता है। यही हमारी कंस्टेक्स जो हमारी कंस्ट्रेंट होते हैं, इन्हीं को सैटिस्फाई करना पड़ता है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे हमारा जो कंस्ट्रेंट है या लिमिटेशन है वो सैटिस्फाई हों। जो हमारी लिमिटेशन वगैरह होंगी वो सैटिस्फाई होंगे, उसके बाद में हम इसको कर सकते हैं। तो मेक डिसीजन सॉल्व, जो जो हमें हमारा डिसीजन है उसमें मेक डिसीजन गिवन बाय सैटिस्फाई द कंस्ट्रेंट्स। हमें ऐसा डिसीजन देना है, ऐसा डिसीजन हमें लेके आना है जो कंस्ट्रेंट को सैटिस्फाई कर सकता है, कंस्ट्रेंट को सैटिस्फाई करता है। जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रेंट सैटिस्फाइंग प्रॉब्लम का। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा था इसका, 8 क्वीन प्रॉब्लम या एन क्वीन प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो हमने इसकी क्वीन 8 क्वीन प्रॉब्लम देखी थी हमने। एक इसका एग्जांपल आता है हमारा सुडोकू, सबने देखा होगा, जो सुडोकू गेम होता है, वो भी इसका एग्जांपल आता है। इसके अलावा हमारा इसमें एग्जांपल आता है क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड भी एक गेम है हमारा जो इसका एग्जांपल आता है। इसके अलावा हमारे क्रिप्ट अर्थमेटिक आता है, लैटिन स्क्वायर प्रॉब्लम आती हैं, मतलब मल्टीपल टाइप के इसके एग्जांपल आते हैं कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन के। तो कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन क्या करता है? तो जैसे हमने अब तक अलग-अलग टाइप के जो सर्च मेथड में देखे थे, उनमें क्या होता था कि एक से हमने चलना स्टार्ट किया, मतलब कुछ भी अपना सॉल्यूशन लेना स्टार्ट किया, जो भी अपने गोल की तरफ चलना स्टार्ट किया। हम चलते हैं और चलते-चलते जैसे हमने इसमें देखा कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, ए पैसे, बी पैसे जो भी है हमारी। तो हम क्या करते थे, हमने लेवल बाय लेवल चल रहे हैं। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, वापस दूसरी तरफ जाएँगे या डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखते थे वापस। इसमें क्या होता है, इसमें वापस मतलब जो है, इसमें डायरेक्टली और डायरेक्टली भी क्या, इंटेलिजेंट, तो जो सीएसपी हमारा यूज़ करता है इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा इंटेलिजेंटली बैक ट्रैकिंग यूज़ करता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई सॉल्यूशन था, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो ज़रूरी नहीं कि इस नोड के ऊपर वापस वापस जाएगा, इसको सर्च करेगा, नहीं मिला फिर वापस जाएगा, फिर वापस जाएगा। वो सीधे यहीं से देखेगा कि कहाँ नोड हो सकता है और उस नोड के ऊपर कहीं भी उसको को जो हमारा है इंटेल इंटेलिजेंट वे में उस चीज़ को हमारा जो भी नोड नोड होगा, जो भी गोल होगा उसको हमारा ये अचीव कर लेगा। तो ये यूज़ करता है ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च प्रोसीजर। ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च प्रोसीजर दैट ऑपरेट इन स्पेस ऑफ द कंस्ट्रेंट सेट। तो कंस्ट्रेंट सेट या जो कुछ रूल बने होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करता है। तो 3 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है हमारा यूनरी, सेकंड हमारा होता है बाइनरी और थर्ड हमारा होता है हायर ऑर्डर। ये जो 3 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, तो इन्हें समझने के लिए हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, हम आगे एक एग्ज़ाम्पल समझ लें, उसके बाद में ये हमें क्लियरली समझ में आएगा कि यूनरी, बाइनरी एंड हाई ऑर्डर कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। हम बाद में देखेंगे इस चीज़ को। तो सीएसपी कंसिस्ट 3 कंपोनेंट, और सीएसपी की जो हमारा कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आता है, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज़ वेरिएबल। तो हमारा पहला होता है वेरिएबल एक्स। जिसे हम नोट करते हैं एक्स से, ये हमारा बोला जाता है सेट ऑफ वेरिएबल। जैसे x1, x2, xn, x3, इस तरह हमारे जितने वेरिएबल होते हैं ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। एक हमारा डी होता है अगला कंपोनेंट, डी हमारा होता है सेट ऑफ डोमेन। जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल का मतलब होता है जो भी वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू दे रखी है, जो भी हमारे पास पता है, हमको जो नॉ हम हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, हमारे पास जो हमको पता है कि हाँ, इसकी वैल्यू ये होगी या जो भी चीज़ हमारी वो हमको गिवन होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। डोमेन होता है सेट ऑफ डोमेन वैल्यू फॉर वन ऑफ द ईच वेरिएबल। हर वेरिएबल के लिए कोई ना कोई डोमेन होती है। मतलब जो वेरिएबल होगा उसके लिए कोई ना कोई फिक्स डोमेन होती है कि इस
वेरिएबल के लिए हम यही वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है? तो ये हर वेरिएबल के लिए जो भी हमारे अलग-अलग होगी, यही हमारा होता है डोमेन। एक होता है हमारा सी, इसे बोला जाता है सेट ऑफ कंस्ट्रेंट। सेट ऑफ कंस्ट्रेंट ये स्पेसिफाई करता है परमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, मतलब कि क्या-क्या वैल्यू का कॉम्बिनेशन परमिटेड है। किस-किस वैल्यू को हम परमिटेड रख सकते हैं, यही हमारा होता है कंस्ट्रेंट। ठीक है? जो भी हमारा अवेलेबल होगा, या इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जिस वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो कंस्ट्रेंट होता है उसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, स्कोप एंड रिलेशन। स्कोप एंड रिलेशन। तो इसमें हम किस जो स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो परमिटेड कॉम्बिनेशन है या जो भी हम अलाउ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को इस वैल्यू के लिए, कि मतलब कौन-सी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे किस रूल के अकॉर्डिंग कौन-सी वैल्यू ले सकते हैं, कौन-सी नहीं ले सकते। जो हमारे स्कोप को बोला जाता है, इट इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल दैट पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रेंट। जो-जो हमारे वेरिएबल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंस्ट्रेंट के अंदर, वो होते हैं हमारे, और रिलेशन होता है डिफाइंड वैल्यू दैट वेरिएबल कैन टेक। जो भी हमारी वैल्यू डिफाइन होती है, जिसे वेरिएबल ले सकता है, वेरिएबल के पास चांस है उस वैल्यू को लेने का, दैट इज रिलेशन। तो हमारे इसको हमने देखा कि सीआई, स्कोप एंड रिलेशन। हमें क्या 3 टाइप देखे थे, यूनरी, बाइनरी, हायर ऑर्डर। तो यूनरी क्या होता है? यूनरी हमारा आता है इन्वॉल्व सिंगल वेरिएबल, मतलब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ पर कंडीशन बता सकते हैं कि जैसे हमने देखा, एक कंडीशन ली हमने यहाँ पर, जैसे कि हमारा क्या था, 1 को हमने ग्रीन दिया है और इसको ब्लू को हमने 2 दिया है। तो हमने कंडीशन दे दी हमारी कि जो 1 होगा, 1 नॉट इक्वल टू, हमने क्या दिया है इसको, ग्रीन। तो इसका मतलब ब्लू के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब जहाँ पर हम 1 को रख देंगे वहाँ पे हम इसको नहीं रख सकते, और दूसरी कंडीशन हम नहीं देख रहे अभी। एक कंडीशन हमारी हो गई। अब हम बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में हम इन्वॉल्व ए पेयर, एक पेयर को इन्वॉल्व कराते हैं। मतलब बाइनरी का मतलब हमारा ये आता है, बाइनरी का मतलब कि पेयर, हम कि मतलब 1 का जो कलर है, 1 का जो कलर है वो इक्वल नहीं हो सकता 2 के कलर के। ठीक है? तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया कि 1 का कलर जो है ब्लू नहीं हो सकता, ग्रीन ही हो सकता है। यहाँ पे लिख दिया 1 का जो कलर है, ठीक है? वो 2 के कलर के, मतलब 1 का कलर और 2 का कलर दोनों का मैच नहीं हो सकता। बाइनरी 2 को लेके चल रहा है। और अगला हमारा आता है हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर में करते हैं, इसमें 3 और 3 से ज़्यादा जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम देखते हैं हमारा एक एग्ज़ाम्पल आता है, क्रिप्ट अर्थमेटिक हमारा इसका एग्ज़ाम्पल आता है, जिसको हम एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, क्रिप्ट अर्थमेटिक। क्रिप्ट अर्थमेटिक में देखेंगे हायर ऑर्डर हमारा क्या होता है। तो ये था हमारा हायर ऑर्डर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम। तो क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम में हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आया, हम प्रॉब्लम अपनी लिख लेते हैं 1 मिनट। हमने ये प्रॉब्लम लिख ली, सेंड प्लस मोर क्या होगा, हमारा मनी होगा। तो इसके हम, हमारे पास कंडीशन है, हमने यहाँ पर इसमें कंडीशन दे दी कि हमारी जो वैल्यू हो सकती है, जो हमारे पास वेरिएबल है, वो अवेलेबल है 0 से 1, 2 से लेके 9 तक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है? ये हमारे पास इसकी कंडीशन आगे क्या-क्या है। इसमें हम डोमेन देख ले रहे हैं कि हमारे पास जो डोमेन होगा वो क्या होगा, क्या कंस्ट्रेंट होगा। ठीक है? तो हम इसमें प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने 1, तो हम 0 से 9 तक कोई वैल्यू इन्हें दे सकते हैं। तो हमने इसको, मान लो कि हमने इसको वैल्यू दे दी 1, 1 जिसको वैल्यू दी, और हमने इसको कोई वैल्यू दे दी 2। तो 1 और 2 का जो प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ गई हमारी। ये आ गई। अब हम अगला चलेंगे आगे, तो देखा हमने कि 2, हम ऑलरेडी ये को वैल्यू देख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी हमारी 2 ही रहेगी। तो हम ऐसी कौन-सी वैल्यू लेके आएँ जो हमारी 2 हो जाए? तो कि n की जो वैल्यू होगी और r की जो वैल्यू होगी उसको हम प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो क्या कंडीशन आती है, या तो हम 1 और 1 ले लें, लेकिन 1 ले नहीं सकते क्योंकि हम d को 1 वैल्यू दे ही चुके हैं ऑलरेडी। d को हम 1 वैल्यू दे चुके हैं, इस वजह से हम यहाँ पर 1 वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम क्या ले सकते हैं, दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या आती है? दूसरी आती है हमारे 6, और 6 हम बराबर ले नहीं सकते। तो हमारे पास आती है, हम एक वैल्यू को लेते हैं 7 और एक को लेते हैं हम 5। 7 और 5 हमारा 12 हो गया, 12 का हमने 2 लिया यहाँ पर, और 1 को हमने ऊपर ले लिया। ठीक है? 1 हमारा ऊपर हो गया। तो हम अब इसमें ऐड करना है हमें। तो हमारे पास जो आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो n की वैल्यू हम 7 ले चुके हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी।
अब हम क्या ऐसी वैल्यू ऐड करें जो हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाए? और एक हम ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं और जो ई की वैल्यू हम पहले ही ले चुके हैं, तो ई की वैल्यू हमारी 2 होगी ही। 2 प्लस 3, अब हम इसमें क्या ऐड करें जो ठीक है, मतलब ओ की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो हमारे इसमें 7 आ जाए, तो ओ की वैल्यू आती है हमारी 4, 4 और 2 6 और एक 7 हमारा सैटिस्फाई कर गया। अब हम देखते हैं एस, ओ की वैल्यू हमें अब अगले इसमें आ जाती है, एस की वैल्यू प्लस एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओ की वैल्यू। तो ओ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4 है ही, तो हम एस की और एम की वैल्यू क्या ले सकते हैं? तो एस हमने और कहीं तो लिया नहीं है, एस एम हमारा कहीं नहीं है इसमें। तो हमने मान लो कि क्या ले सकते हैं 4। अब s की वैल्यू को 2 ले लें या इसको 2 ले लें तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 2 हम e की वैल्यू ले चुके हैं। एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है s की वैल्यू को हम 1 ले लें s की वैल्यू और m की 3 ले लें, 1 और 3 हम दोनों ले चुके हैं। तो हमारे पास अब ऑप्शन आता है 14 के लिए कि हम 14 बनाने के लिए हम क्या ले सकते हैं? वैल्यू ले सकते हैं 8 प्लस 6। 8 और 6 हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली 8 और 6। अब 8 6 वैल्यू लेने के बाद हमारा 14 आ गया और एक हमारा इसमें प्लस चला गया और m की वैल्यू फिर क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है? m की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पर 1। अब देखें हम यहाँ पर कि m की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू क्या 1 हो सकती है? पॉसिबल है? क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी d की वैल्यू ले ही चुके हैं ना। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा कंस्टेंट था वो सैटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब ये जो सॉल्यूशन था ये हमारा फेल हो गया। तो जब ये सॉल्यूशन फेल हो गया तो जो हमारा क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम है वो हमारी यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। कि हम हिट करें, एक बार देखेंगे नहीं हुआ हम दोबारा करेंगे और इसमें एक चीज़ और है हम इसको बैक ट्रैक कर सकते हैं। तो मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड जो हमारा आया हमारा, तो हम इसको क्या करें हमारे यहाँ पे फेल हो गई तो हमारी ये कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई नहीं किया। तो हम दूसरा देखते हैं, दोबारा हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, हम दोबारा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो हम इसकी वैल्यू क्या लें? अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 1 वैल्यू ली है, अब हम एक कर सकते हैं बैक ट्रैक कर सकते हैं। हम इसकी वैल्यू को हम कुछ और लेके देखते हैं। जैसे अब डी की वैल्यू को हमने 1 और 2 लेके देख लिया। अब हम चलते हैं अलग, हम कुछ और वैल्यू लेते हैं। मान लो कि हमने 7 से स्टार्ट करते हैं कि हमने इसकी वैल्यू 7 ले ली, ठीक है? और इसकी वैल्यू को हमने 5 ले लिया। अब जो इसकी वैल्यू को हम 7 और 5 लेंगे, 7 और 5 कितना हो गया हमारा 12, 12 का हमारा 2 आ गया, 1 यहाँ पर चला गया हमारा। तो 12 हो गया। अब हम ई की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 5 आ चुकी है। अब हम एन और ई में क्या प्लस करें जो हमारा 5 आ जाए? मतलब 1 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे वो देखेंगे हम कि हमारे यहाँ पर 4 आना चाहिए। 4 किस कंडीशन में आता है? 2 और 2 की कंडीशन में 4 आ सकता है, लेकिन 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लेते हैं जो वैल्यू लेंगे वो लेते हैं 6 लेते हैं इसकी वैल्यू और इसकी लेते हैं 8। 6 और 8 प्लस 1 ये हो गया 15, 15 मतलब 1 हमारा यहाँ पर चला गया दोबारा। तो हम यहाँ पर देखें कि हम ऑलरेडी ई की वैल्यू हम 5 ले ही चुके हैं, ठीक है? तो ई की वैल्यू हम 5 ले चुके हैं, एन की वैल्यू हमारे पास 6 आ ही चुकी है, यहाँ पर हम 6 ले चुके थे ये। अब हम देखते हैं कि क्या लें हम 5 प्लस 6 तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम ओ की वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी। तो 0 हमने वैल्यू ले ली या फिर 10 ले सकते हैं, लेकिन हमारी कंस्ट्रेंट क्या हमारी मतलब वेरिएबल क्या है? हमारे पास 9 तक ही वेरिएबल अवेलेबल है, तो वो हम ले नहीं सकते। तो इससे आगे चलेंगे हम, हमने 0 ले ली तो यहाँ पर इस चीज़ को सैटिस्फाई कर दिया 5 प्लस 1 6 तो यहाँ पर सैटिस्फाई कर दिया। ओ की वैल्यू हमारी 0 आ ही चुकी है और हमारी जो एस की वैल्यू है या इसकी वैल्यू हम देखेंगे क्या होगी हमारे पास। तो हम देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? या तो 5 प्लस 5 हो सकता है लेकिन 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 प्लस 4 हो सकता है 6 हम ले चुके हैं। 8 प्लस 2 हो चुका है 8 हम ले चुके हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 9 का और 1 का। क्योंकि 1 हमने कहीं नहीं लिया है 9 तो 9 प्लस 1 और 10 और यहाँ पर आ गया हमारा 1 तो m की वैल्यू क्या हो गई 1 और अब देखते हैं हम m की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है? अगली चीज़ देखते हैं हम। ओ की वैल्यू हमारी 0 हो गई, 1 हो गई, 2 का हम कहीं हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि वैल्यू हमारी रिपीट हो रही हो या हमारा जो भी कंस्टेंट है वो सैटिस्फाई नहीं हो रहा हो। तो ये हमारी थी सेकंड प्रॉब्लम, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। और अगली हम देखते हैं कि हमारे पास इस टाइप से मान लो कोई वेरिएबल दिए गए हैं, ये हमारे पास वेरिएबल दिए गए हैं x1 x2 तो हम इसका वो निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास स्कोप दे रखा है। इसको मतलब x1 x2 अब x1 x2 क्या हो सकती है उसकी जो डोमेन की बात करें, तो हमारा उसका डोमेन हम जो x1 x2 देखें, तो जैसे रिलेशन बोल दिया कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 तो हमारी जो कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या आएगी हमारी? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते।
तो x1 की जो वैल्यू है जाएगी x1 x2, तो हमने ले ली a और b। अब हमने कंडीशन देख ली कि हमारे पास जो कंडीशन होगी, हमने वैल्यू ऑफ डोमेन ले ली कि वैल्यू ऑफ डोमेन है ना 1 2 2 4। तो हमारे जो कंस्ट्रेंट बने पूरे वो x है 1 2, और हमारे जो 1 के साथ हम 2 को ले सकते हैं। 1 के साथ 2 को ले लिया हमने, तो हमारी ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। अब अगला हमारा आया 1 के साथ हमने 4 ले लिया। 1 के साथ 4 लिया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई 1 और 4 की। और अगला हमने क्या किया, 2 के साथ 4 ले लिया हमने, दैट इज़। और दूसरी चीज़ हमारी बचती है इसका 2 और इसका 2। और 2 और 2 को हम ले नहीं सकते बिकॉज़ ऑफ ये कंडीशन क्या आती है हमारी, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, मतलब दोनों जो एलिमेंट हैं, जो दोनों जो वैल्यू हैं वो एक नहीं हो सकती। तो हमारे एक एग्ज़ाम्पल आता है सुडोकू का। सुडोकू का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यहाँ पर भी हमारी क्या होती है कि 1 से 9 तक हम वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर। कंडीशन क्या है, जो भी हम वैल्यू फिल करेंगे वो ना तो रो में होनी चाहिए, ना कॉलम में होनी चाहिए। मतलब वैल्यू हमारी रो में या कॉलम में रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऐसा नंबर हम डालेंगे तो जो हमारा रिपीट ना हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे 9 हमारी वैल्यू आ गई, तो इसकी वजह से 9 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन हुआ, यहाँ पर जो भी डोमेन हुआ जो उसकी अलग-अलग वैल्यू हुई, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 81 हमारे प्लेस आते हैं कि 81 पे हम इसको अलग-अलग टाइप की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। एक हमारा एग्ज़ाम्पल आता है कलर प्रॉब्लम। तो कलर प्रॉब्लम में हम यहाँ पर देखेंगे कलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई वैल्यू दे रखी है कि हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यू है। हम 1 2 3 4 को इस हिसाब से इनको कलरिंग करना है। कलर हमारे पास 3 कलर अवेलेबल हैं कि हमारे पास कंडीशन है कि जो 2 कलर हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। हमारे पास ये कंडीशन आती है कि दोनों कलर एक साथ नहीं होने चाहिए। और हम कंस्टेंट देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा है कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। जैसे हमारा 1 2 के साथ नहीं हो सकता, जो 2 का अगर 2 4 के साथ नहीं हो सकता, 1 के साथ 4 नहीं हो सकता, 1 के साथ 3 नहीं हो सकता। 2 3। अगला हम देखेंगे 2 के साथ हमारा 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 4 एक साथ हमारे आ रहे हैं। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, अगली कंडीशन आएगी हमारी 3 के साथ हमारा 4 नहीं हो सकता। 3 और 4 की हमारी कंडीशन आई। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम इसको इनिशियल जो डोमेन आए हमारे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखे जो इनिशियल डोमेन हमारे 3 कलर है हमारे पास, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू हम तीनों को 1 2 3 4 तीनों को हमने ये कलर दे दिया रेड, ग्रीन, ब्लू। अब देखते हैं हम किसको हम क्या कलर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने 1 को रेड कलर दिया। 1 को हमने रेड कलर दिया, और 1 को रेड कलर दिया कि 1 को हमने यहाँ पर रेड कलर दे दिया। अब 1 को जब रेड कलर दिया है तो हम इसको क्या दे सकते हैं 2 को? 2 को हम या तो हम दे सकते हैं ग्रीन, या हम दे सकते हैं ब्लू। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। और 3 को हम क्या दे सकते हैं? 3 को भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन आ गए, या तो हम ग्रीन दे सकते हैं या ब्लू दे सकते हैं। और हमारे 4 के पास भी 2 ही ऑप्शन रह गए, ग्रीन दे सकते हैं या ब्लू दे सकते हैं। अगला हम देखते हैं, हम 2 को कलर नोट करते हैं यहाँ पर हम। 2 को क्या कलर देंगे हमें? 2 को हमने दे दिया, मान लो हमने यहाँ पर ग्रीन दे दिया। तो हम 1 को ऑलरेडी रेड दे चुके हैं, तो 2 को हमने दे दिया ग्रीन। तो बचा क्या हमारे पास? ब्लू। 3 को ब्लू दे सकते हैं और 4 को हम ब्लू दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 को जो हमने कलर दिया है, 3 को हम कलर क्या दे सकते थे? हमारे पास 3 को 2 कलर आते हैं, या तो हम ग्रीन दे सकते हैं या ब्लू दे सकते हैं 3 को। ठीक है? 3 को या तो ग्रीन दे सकते हैं या ब्लू दे सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 तो हम ग्रीन और ब्लू इसके लगते हैं। 3 को या तो ग्रीन दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, लेकिन 4 को जो कलर देंगे, 4 को हम ब्लू ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 2 के पास जो कलर है, 1 के पास जो कलर है, 1 के पास जो कलर है, 3 के पास, इनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने इसको कलर दे दिया। अब हम देखते हैं 3 के लिए कि 3 को जैसे हमने कलर दिया ब्लू, हमने 2 को ग्रीन दे दिया, ब्लू दिया इसको, तो ये हमारे पास रेड हो गया, ये हमारे पास ग्रीन हो गया, ये हमारे पास 3 को जो कलर दिया हमने दैट इज़ ब्लू, और 4 के पास भी हमारा क्या आ गया? ब्लू। अब देखेंगे हम 4 की, तो हमने देखा कि 3 और 4 का कलर एक सा हो गया। 3 और 4 क्या बोल रहा है कि 3 और 4 का कलर एक साथ नहीं हो सकता। इस वजह से हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, हमारे कि यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट हमारे सैटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है? तो यहाँ पर दोनों का सेम हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी कोई ना कोई दिक्कत हमारी दिखाई दी है। तो हम यही चीज़ जहाँ से हमारी दिक्कत आई वहीं से हम वापस बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। कि हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कलर आया किसकी वज़ह से आया है? तो हम जाएँगे कि अगर हमने ये कलर इसको दिया है,
तो बिकॉज़ ऑफ हमने यहाँ पर सेलेक्ट कौन-सा किया था? हमारे पास ग्रीन या ब्लू में से सेलेक्ट कर सकते थे। हमने यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट किया था। अगर हम यहाँ पर हम ग्रीन सेलेक्ट करते कि हमने जो 3 के लिए ब्लू सेलेक्ट किया था, 3 के लिए हमने ब्लू सेलेक्ट किया था, ठीक है? अगर हम ग्रीन सेलेक्ट करते मान लो अब देखते हैं 3 को हम ग्रीन सेलेक्ट करके, तो थ्री ए को हम दे ही चुके हैं, ठीक है? तो 3 को हमने क्या दे 2 को हम क्या देंगे? 2 को हम ग्रीन दे ही चुके हैं और 3 को हमने जो दिया था कलर वो हम ब्लू दिया था, अब हम ग्रीन देखेंगे। तो ग्रीन दिया तो 4 के लिए हमारा क्या बच गया कलर? ब्लू। 4 के लिए ब्लू बच गया। अब देखेंगे हमारी कंस्ट्रेंट जो है सैटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो हमने देखा कि हमारी कंडीशन आती है कि 1 के पास रेड, 2 और 3 के पास ग्रीन, 2 और 3 के पास ग्रीन, ये भी हमारा ग्रीन हो गया और इसके पास और जो हमारे इसके पास ब्लू। अब हम देखेंगे ये दोनों हमारा सेम नहीं है, ये दोनों हमारा सेम नहीं है, ये दोनों हमारा सेम नहीं है और ये हमारा सेम नहीं है। तो हमारे यहाँ पर कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई हमारा यहाँ पर हो गया। तो ये थी हमारी कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने कलरिंग मेथड देखा, मैप कलरिंग की हेल्प से देखा कि हम कैसे-कैसे कलर वगैरह देते हैं। ठीक है? तो हमने अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं और इसके अलावा जो एनपिन प्रॉब्लम आई वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वो हम ऑलरेडी ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो ये थे हमारी कंस्टेंट सैटिस्फाई प्रॉब्लम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।